गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का हिंदी पुस्तक का नाम आरू भाग एक में गद्य और पद्य दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। और एक और 11th में पुस्तक लगी हुई है जिसका नाम है वितान। वो गद्य की पूरक पुस्तक है और वो काव्य भाग में को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम अध्याय 1 में कबीर और उसके जो पद जो थे संकलित 2, उनका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 मीरा के पदों का अवलोकन करेंगे। मीरा के पदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि मीरा के पदों को जानने से पहले थोड़ा मीरा के बारे में अगर हम जान लें तो हमें पद पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखो टाइमलाइन देखें मीरा की 1498 ईस्वी और इनकी मृत्यु जो है वो 1546 ईस्वी की है एडी। ये मीरा बाई का टाइमलाइन है। 1498 ईस्वी में मारवाड़ के राजघराने में जन्म लिए थी मीरा बाई और 1546 ईस्वी में इन्होंने द्वारकापुरी में जाकर के समाधि दी थी। ये इनका टाइमलाइन हो गया। अब हम लोग थोड़ा मीरा के बारे में जानने, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्या रहा है। देखिए मीरा बाई जो थी वो राजघराने की थी, मेवाड़ राज परिवार में पैदा हुई थी। इनका विवाह अल्पायु में किया गया राणा जी के साथ, लेकिन ये जो थी वैवाहिक जीवन से प्रसन्न नहीं थी क्योंकि ये वैरागी थी, ये सन्यासिनी थी और ये उस परंपरा से हटने वाली थी। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य एवं पति मान लिया था। लेकिन इसके बाद भी और कुछ मीरा, देखो मीरा जी की अगर भाषा देखें हम मीराबाई की तो राजस्थानी है। कहीं कहीं साहित्यिक ब्रज भाषा का भी प्रयोग मीरा ने किया है। और मीरा के गुरु का नाम संत रविदास था। यहाँ ये बहुत दिलचस्प बात है, यहाँ पर भी मीरा ने लीक से हटकर काम किया है। ये भी जानते हैं, हमने इससे पहले कबीर को जब बताया था तो ये कहा था कि जो भक्ति काल है वो कई भागों में बटा है और वहाँ सगुण और निर्गुण ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा मिलती हैं। मीराबाई भी सगुण की उपासक हैं और इनके इष्ट देव का नाम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सगुण कहीं कहीं निर्गुण का भी पुट मीरा की पदों में मिल जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा संक्षेप में मीराबाई का परिचय दिया मैंने। अब हम सीधे आते हैं मीरा की जो हमारे इस काव्य खंड में 2 पद संकलित हैं। तो पद नंबर 1 पे आ जाते हैं। पद नंबर 1, पद नंबर 1 क्या है मीरा का? तो पहले तो हम पद आपको बताएं जिस पद को हमें पढ़ना है, देखना है। पहले हम लोगों ने संक्षेप में भक्तकाल की ये कवित्री मीराबाई के बारे में थोड़ा जाना। ये सगुण की उपासक हैं मीरा। भगवान श्री कृष्ण इनके इष्ट देव आराध्य भी हैं, उनको पति भी मानती थी। तो मीरा का पद पहला जो है इस प्रकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके चेरे मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ दई पुल की कान कहा करे है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई,
दधी मति ग्रति काढ़ लियो दार दही छोई। वागत देखे राजी भई जगत देखे रोई। दास मीरा लाल गिरधर तारव आवे मोई। तारव आवे मोई। ये मीरा का पद पहला पद है जो हमने आपके सामने पढ़ के सुनाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कान का करे कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुन जल सींच सींच प्रेम बेले होई। अब तो बेले फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मति गिरत काढ़ लियो छाड़ दई छोई। अगत देख राजी भई जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अभी मोई। देखो दास, अब भक्ति भावना जिस प्रकार से तुलसी की भक्ति भावना और कबीर की भक्ति भावना, सूर की भक्ति भावना, अब एक और भक्ति भावना मीरा की भक्ति भावना। अंतर है सभी की भक्तियों में होता है। यहाँ पर देखो दास कह दिया मीरा ने, तो पद संख्या 1 वही बात आती है। सबसे पहले हमें संदर्भ बताना चाहिए। देखो संदर्भ में हमें क्या बताना चाहिए, यही पद जो मैंने अभी पढ़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। छाड़ दे कुल की कान का करे। देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता या रचने वाली कवित्री मीरा बाई है। अब मीरा बाई क्या कहती हैं उसके बारे में अब अगला इसमें जो हेडिंग डालना चाहिए हमें, वो होता है हमारा प्रसंग। ये प्रसंग, प्रसंग क्या है, इसमें कब का वर्णन कर रही है मीरा, क्या कह रही हैं, क्या शिक्षा मिल रही है इससे, उनका उद्देश्य क्या है, तो वो चीजें नंबर 2 में प्रसंग में आ जाती हैं। हम लिख देंगे प्रसंग में, ठीक है। नंबर 3 में आती है व्याख्या और नंबर 4 में आती है काव्य सौंदर्य। इसको दूसरे नामों से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं, विशेषर्थ इत्यादि। ओके, ये आपकी समझ आया होगा। अब इसका हमने संदर्भ बताया, प्रसंग, व्याख्या। अब इस अध्याय की अगर हमें व्याख्या करनी पड़ जाए तो हम व्याख्या किस प्रकार करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिए गिरधर का मतलब है गिरिधर। गिरि माने पर्वत, गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने उठा लिया था वो गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, अर्थात मीरा ने उनको पति मान लिया। लोग कुछ भी कहें, छाड़ दे कुल की कान का करे कोई। कान माने मर्यादा। मीरा जी कहती हैं छाड़ दे कुल की कान। कुल माने परिवार, कुटुंब। मीरा जी कहती हैं हमें कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, इसकी मान मर्यादा का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। छाड़ दे कुल की कान का करे कोई। और आगे कहती है मीरा, संतन दे के बैठ बैठ लोक लाज होई। हमें लोक लाजा की भी परवाह नहीं है, क्योंकि हम संतों के पास बैठ के संगति प्राप्त करते हैं, आनंद लेते हैं प्रेम का। और क्या कहती है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेलो। ने इतनी भक्ति की है भगवान श्री कृष्ण की, इतने मेरे आंसू निकले हैं कि मेरा पूरा शरीर जो है वो आनंदमय हो चुका है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो हमारे पूरे वातावरण में, हमारे चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का ही प्रेम भरा हुआ है और कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है। क्या कह रही, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। किस प्रकार से, अब हमें भगवान श्री कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता। किस प्रकार, जैसे दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिल हुई। जिस प्रकार से दूध, मक्खन, दही से मक्खन निकाला जाता है लेकिन पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता, उस प्रकार से मैं मथ गई हूँ, भीग गई हूँ, घुल गई हूँ उस प्रेम रस में। अब उसे हमें कोई दूर नहीं कर सकता है। और वो कह रहे हूँ
दधि मति गिरति काल लियो छाड़ दई छाई। दधि अर्थात मैंने मूलभूत सिद्धांत यानी कि प्रेम रस भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उससे कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि भगत दे के राजी भई जगत जगत दे के, मैंने जग की महामाया परिवार कुटुंब सब त्याग दिया है और मुझको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही अकेली प्यारी है। दास मीरा लाल गिरधर तारो मोही। मीरा कहती हूँ मैं तो भगवान श्री कृष्ण की दासी है और उनसे ही मुझको तारण या मैं तरी हुई या मैं स्वर्ग या संपूर्ण चीज हमको मिल गई जो प्राप्त करना हमें चाहिए था। अब आ जाइए अगला हेडिंग है, ये व्याख्या हो गई आपकी। अब अगला हेडिंग हमारा आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य दो भागों में बढ़ जाता है, एक कला पक्ष होता है और दूसरा आपका भाव पक्ष होता है। ये काव्य पक्ष हो गया। काव्य सौंदर्य के तत्व भी आते हैं। भाव पक्ष का मतलब यहाँ प्रसंग जो कविता का अर्थ हमने बताया। देखो संत रैदास के जो थे गुरु थे, यहाँ पर भी क्योंकि वो निम्न कुल के थे, शूद्र थे और ऐसा कहा जाता है मीरा मान लीजिए क्षत्रिय कुल की थी, तो इस पर भी लोगों को एतराज था कि इन्होंने निम्न कुल के लोग को अपना, लेकिन उन्होंने किसी मान मर्यादा का पालन नहीं किया, सबको तोड़ दिया। केवल उनको सत्संगति चाहिए थी और भगवान श्री कृष्ण का उन्हें अकाल प्रेम चाहिए था और किसी से उनको कोई ही मतलब नहीं था। देखिए 1498 और 1546 का अगर टाइमलाइन आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उस दौर में भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित था और उसके बाद भी मेवाड़ मारवाड़ में जौहर प्रथा, सती प्रथा जैसी को प्रथाएं प्रचलित थीं और स्त्रियों विधवा विवाह भी नहीं होते थे, स्त्रियों की दशा दयनीय थी। और उस काल में आकर के मीरा जी ने इन सारी बेड़ियों को हिला दिया, लोगों पाखंडों को तोड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात है। भाव पक्ष ये है कि कविता का भाव में इस बात पद में मीरा बाई कहती हैं कि मीरा की भाषा आपकी देख लीजिए राजस्थानी है और भाव क्या है, भाव मीरा का ये है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया, सारी मान मर्यादाएं तोड़ दी, सब कुछ त्याग दिया और वो मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की दासी बन गई, उनको उन्होंने अपना पति मान लिया। भाव साहब ये भी कह सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल ये जैसे एरी हम तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, हम बेच तुम बेच अंतर नाही जैसे सूरज नामा। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष में देखो भाषा आपकी राजस्थानी है, कहीं कहीं ब्रज भाषा भी है, ब्रज भाषा का भी कहीं प्रयोग हुआ है। देखो अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, असुमन जल सींच 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 देखिए लगातार 2 बार क्रमशः शब्द आया है। देखिए यहाँ प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है, रिपीटेशन अलंकार, रिपीटेशन आपकी फिगर ऑफ स्पीच अगर हिंदी में कहें, हिंदी में बताना चाहिए तो यहाँ आपका वो जो मैंने अभी अलंकार बताया वो है। और दूसरी चीज एक बार और आया बैठ बैठ, ये अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है, साहित्य है मतलब राजस्थानी है, कुछ ब्रज भाषा का भी कुछ हुआ है। और तो इस प्रकार जो है हमने मीरा का और भी इसमें काव्य सौंदर्य में चीजें अलंकार लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। ये रस शांत रस है, कविता का गुण जो है माधुर्य सरल सहज राजस्थानी भाषा है, ठीक है। अलंकार देखिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश 2 बार आया है, बैठ बैठ में भी पुनरुक्ति प्रकाश है, सींच सींच में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। और तो मतलब ये मैं समझता हूँ ये कला पक्ष हुआ, ये भाव पक्ष हुआ। काव्य सौंदर्य के तत्व भी आप जान गए। अध्याय 2 मीरा का पद नंबर 1 यहीं पर आपका समाप्त होता है। और अगर आप कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।